बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉक्स प्लॉट से रेलेवेंट। तो बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट जो है एक ऐसा मेथड है ग्राफिकली डेटा को डिस्प्ले करने का, जिसको हम डिस्प्ले करते हुए क्वार्टाइल्स को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम जो है मीडियन को यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करते हैं, मिनिमम वैल्यू को यूज़ करते हैं। इस बॉक्स प्लॉट को हम जब भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, और जो बॉक्स प्लॉट है ये डेटा को एक अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब करता है, डेटा को शो करता है। जिस तरह हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लें और देखेंगे बॉक्स प्लॉट हमें जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है 5 स्टैटिस्टिक्स की, जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू आती है, जिसे हम इसके बाद जो है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू हमें चाहिए होती है। फिर हमें मीडियन की वैल्यू चाहिए होती है, जिसे हम Q3 कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल हम कहते हैं। इसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये 5 स्टैटिस्टिक्स है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है बॉक्स प्लॉट को बनाते हुए। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये एग्जांपल हमें दी गई है जी। इस एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है कि एक पिज़्ज़ा जो है वो कंपनी है, वो ऑफ़र करती है फ्री पिज़्ज़ा विद इन 15 माइल्स, उसकी डिलीवरी फ्री है। तो अब उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे हमें मिनिमम वैल्यू दे दी गई है, Q1 हमें दे दिया गया है। मीन्स मिनिमम वैल्यू ये है कि 13 मिनट्स जो है उसका टाइम ऑफ डिलीवरी है। जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 15 मिनट्स है। उस डेटा में जो मीडियन की वैल्यू है वो 18 मिनट्स है। उस डेटा में जो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू है वो 22 मिनट्स है। इसके बाद जो मैक्सिमम जो टाइम लगता है डिलीवरी के अंदर वो 30 मिनट्स है। मींस ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए हमें ड्रॉ करना है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करते हुए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इसका फर्स्ट स्टेप है कि हमने एक स्केल डेवलप करना है, जिसके ऊपर हम वैल्यूज़ को शो करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे डेटा में एग्जिस्ट कर रही हैं। कि लेट्स सपोज हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी 13, तो हमने इसको 13 से 1 वैल्यू बिफोर स्टार्ट किया इस स्केल को। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास थी 30, तो हमने इस स्केल को 32 तक यहाँ पे शो किया, और हमने वैल्यूज़ का एक गैप देते हुए हमने यहाँ पे वैल्यू शो कर दी कि लेट्स सपोज हमने 12 ली, फिर 14 ली, फिर 16 ली, 18 ली। टू वैल्यूज़ का गैप देते हुए हमने 12 से और 32 तक की वैल्यूज़ का हमने एक स्केल बना लिया। अब इस स्केल पे जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी मिनिमम, मैक्सिमम, Q1, Q3 और मीडियन की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। कि लेट्स सपोज हम ये देखते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि बॉक्स प्लॉट में जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू है, और बॉक्स प्लॉट का जो एंडिंग पॉइंट है वो है मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आई है 13, तो हम बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले मिनिमम वैल्यू का एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। जिसका यहाँ पे 13 के ऊपर एक छोटी सी ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है, इसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये है मिनिमम वैल्यू। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हम पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो होगा मैक्सिमम वैल्यू का। जैसा 30 के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू का एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। अब एक चीज़ क्लियर है कि बॉक्स प्लॉट जब हम बना रहे हैं तो बॉक्स प्लॉट जो भी एग्जिस्ट करेगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जब हम बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो कि जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने एक बॉक्स ड्रॉ करना है, तो एक बॉक्स को ड्रॉ करने के हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी जो उस बॉक्स को बॉक्स के अंदर चीज़ें कुछ रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। जैसे बॉक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा Q1। हम फर्स्ट क्वार्टाइल से बॉक्स का को स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखें कि ये बॉक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है,
इस बॉक्स के अंदर हम देखें कि Q1 जो है वहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, मींस Q1 की वैल्यू थी, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू थी 15 मिनट्स। तो हमने 15 मिनट से इसको यहाँ पे स्टार्ट किया, और 15 मिनट से हमने इसको जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कि ये Q1 के ऊपर हमने एक लाइन जो है यहाँ पे एक ड्रॉ की। इसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम फिर आगे चले। हमने देखा कि इस बॉक्स का जो लास्ट पॉइंट है, इस बॉक्स के लास्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इस बॉक्स का लास्ट पॉइंट जो है वो Q3 है। मींस हमने थर्ड क्वार्टाइल को फिर ड्रॉ किया। ये दो लाइनें हमने ड्रॉ की, फर्स्ट क्वार्टाइल की और थर्ड क्वार्टाइल की हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रॉ की, और इसके बाद फिर हमने इसका एक बॉक्स बना दिया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को हमने लेते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। ये बन गया हमारे पास एक बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर एक और वैल्यू आ रही होती है जो कि मीडियन की वैल्यू होती है। वो मीडियन की वैल्यू के ऊपर हम एक सिंपल एक लाइन लगा देते हैं। तो जिस तरह हम यहाँ पे देख लें कि ये जो वैल्यू है मीडियन की, इसके ऊपर सिंपल एक छोटा सा एक लाइन लगा दी गई है मीडियन की वैल्यू पे। तो अब ये जो मीडियन की वैल्यू है, ये लाइन जो है यहाँ पे शो कर रही है कि मीडियन है। तो बॉक्स प्लॉट से हमें डेटा की पिक्चर बहुत अच्छी मिलती है। लेट्स सपोज हमने इस बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ कर लिया है। हमने कहा कि ये हमने ड्रॉ करते हुए पहले मिनिमम वैल्यू ली, फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू ली, इसके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को ड्रॉ करते हुए हमने फिर अब बॉक्स ड्रॉ करना था। तो बॉक्स को जब हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो हमने उसको फर्स्ट क्वार्टाइल से स्टार्ट किया, और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान हमने एक बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स प्लॉट के अंदर मीडियन की वैल्यू को शो करना होता है, वो कैसे कि हमने उस बॉक्स के अंदर मीडियन की जहाँ भी वैल्यू हो रही होती है वहाँ पे हमने एक मोटी सी लाइन बना देनी होती है, जिसका यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये लाइन शो करती है कि ये डेटा का मिड पॉइंट है, ये डेटा की मीडियन की वैल्यू है। तो ये तो था इस बॉक्स प्लॉट को बनाने का एक मेथड। तो इसको मज़ीद अगर हम इसका इस बॉक्स प्लॉट के अगर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखें, तो इस बॉक्स पॉइंट के इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब लेट्स सपोज हमारे सामने एक ये बॉक्स प्लॉट हमें नज़र आ रहा है। तो ये बॉक्स प्लॉट का डिस्प्ले करना, ये जो डिस्प्ले हुआ हुआ, ये हमारे लिए कैसे मीनिंगफुल हो सकता है, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। अब हम उसको ज़रा देखते हैं। हमने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स प्लॉट है हमें शो क्या कर रहा है एक इकोनॉमिस्ट के लिए, ये कैसे यूज़फुल है। तो हमें अगर ड्रॉ डेटा दिया जाए या कोई भी डेटा दिया जाए, तो उसके लिए हमें अगर कहा जाए कि डेटा का मिड पॉइंट बताएं, तो हमें वो डेटा का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। हमें डेटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। हमें डेटा के मिड पॉइंट को, फर्स्ट क्वार्टाइल को, थर्ड क्वार्टाइल को वहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, इसने सारी हमारे इन मसाइल को हल कर दिया। अब हम इजीली इस बॉक्स प्लॉट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेटा में कम से कम वैल्यू कितनी थी, 13, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 30। इस डेटा का मिड पॉइंट कितना है, मींस मीडियन कितना है, मींस सेकंड क्वार्टाइल कितना है, वो 18 है। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है वो हम देख सकते हैं, 15 है। थर्ड क्वार्टाइल कितना है वो हम देख सकते हैं यहाँ से कि वो 22 है। अब ये डेटा बड़ा इजीली हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें डिपिक्ट कर रहा है, हमें यहाँ पे शो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा का मिड पॉइंट 18 है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे थे डिलीवरी मैन, उन्होंने जो है वो 18 मिनट से पहले पहले ज़्यादातर लोगों ने पिज़्ज़े को डिलीवर किया है। मीन्स हाफ लोगों ने, या हाफ डिलीवरी जो है वो 18 मिनट्स तक हुई हैं, और हाफ डिलीवरी जो है पिज़्ज़ा की वो 18 मिनट्स के बाद हमें यहाँ पे होती नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि जो ज़्यादातर जो डिलीवरी टाइम है वो हमारे पास 18 मिनट्स तक है, या मीडियन पॉइंट जो है डिलीवरी टाइम का वो 18 मिनट्स तक है। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है, ये जो मेथड है बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम जो इसको कर रहे होते हैं। तो इससे हमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है।
अब अगर हम एक और थोड़ा इसके मज़ीद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखना चाहें, तो बेसिकली जो जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल के अंदर जो है हम देखते हैं कि क्वार्टाइल के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल के अंदर डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 4 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ये है कि जो मिनिमम वैल्यू है और वहाँ से Q1 तक तकरीबन 25% डेटा है। फिर Q1 से Q2 तक 25% का डेटा है, 25% जो है वो डिलीवरी मैन्स का डेटा है। फिर Q2 से सेकंड क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल तक अगेन 25% जो है वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। फिर Q3 से और मैक्सिमम वैल्यू तक फिर डेटा को जो है वो 25% हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 25% जो डिलीवरी मैन्स हैं, उन्होंने 22 मिनट्स और 30 मिनट्स के दरमियान टाइम लगाया। किस तरह से कि चूँकि ये जो क्यू थर्ड क्वार्टाइल से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक डेटा 25%, क्योंकि डेटा को जब हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो फर्स्ट जो ब्लॉक बनेगा 25% का बनेगा, जो सेकंड ब्लॉक बनेगा वो भी 25% का बनेगा, थर्ड और फोर्थ ब्लॉक भी 25% का ही बनेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि 25% जो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन्स है, उन्होंने टाइम 22 और 30 मिनट्स के बिटवीन लगाया, और जो 25% दूसरा प्रोपोर्शन था डिलीवरी मैन्स का, उन्होंने 18 और 22 मिनट्स के दरमियान टाइम लगाया। फिर जो थर्ड प्रोपोर्शन था डिलीवरी मैन्स का, उन्होंने 15 और 18 मिनट्स के दरमियान डिलीवरी का टाइम लगाया, पिज़्ज़ा डिलीवरी का। फिर जो 25% जो डिलीवरी मैन्स थे, उन्होंने 13 और 15 मिनट्स का जो है डिलीवरी टाइम जो है वो उन्होंने यूज़ किया पिज़्ज़ा को डिलीवर करते हुए। और Q1 और Q3 के दरमियान 25% और 25% तकरीबन 50% जो है डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 50% जो डिलीवरीज हुई पिज़्ज़ा की, वो 15 मिनट्स और 22 मिनट्स के दरमियान होती रहीं। जो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन थे, वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी में इतने क्विक थे कि उन्होंने 15 और 22 जो मिनट्स है इसका टाइम लगाया। 50% जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन्स ने। ये हमें कैसे अंदाज़ा हुआ कि Q1 और Q3 के दरमियान जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, वो 25% Q3 टू Q1 और Q2 के दरमियान, और Q2 और Q3 के दरमियान 25% अदर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। टोटल 50% जो है वो डेटा जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन्स का Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है। और ये Q1 और Q3 का जो टाइम होता है, इसको जो यहाँ पे नाम दिया गया है वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द बॉक्स। जैसे बॉक्स जो है Q1 से स्टार्ट हुआ, Q3 तक ये एंड हुआ, तो यहाँ पे Q1 पे वैल्यू है 15 और Q3 पे वैल्यू है 22। 22 और 15 का डिफरेंस कितना है? 7। मीन्स इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है वो कितनी है? 7। जो डिस्टेंस है बिटवीन इंटर क्वार्टाइल रेंज वो है 7। फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 7 मिनट्स का। तो यहाँ से हम डेटा का स्प्रेड का हमें अंदाज़ा हो सकता है। जो नॉर्मली जो पिज़्ज़ा डिलीवरी की जा रही हैं, उसका स्प्रेड कितना है, तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि डेटा जो है वो उसका स्प्रेड जस्ट 7 का है। क्योंकि हमने Q1 और Q3 का डिफरेंस देखा, या इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने देखी यहाँ पे फाइंड की। तो अगर हम दो डिफरेंट हमारे पास और भी इस तरह के पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप्स और उनका हमारे पास डेटा हो, तो हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि उनके स्प्रेड और इस डिलीवरी कंपनी के स्प्रेड में कितना डिफरेंस है। जिसका जिसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी के अंदर टाइम ज़्यादा सर्व कर रहे हैं। जिसका जो टाइम है वो डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा का कम होगा, इट मीन्स कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी में टाइम जो है कम यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल हमें ये Q1 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये डेटा का स्प्रेड या डिस्पर्शन को यहाँ पर शो कर सकता है और शो कर रहा है। यहाँ पे हमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों का भी अंदाज़ा हो रहा है। हमने पहले डिस्कस किया था जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो भी हम यहाँ से बड़ा इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि ये जो हमारा डेटा है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। हमें इसका कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है? क्योंकि जो Q3 और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है वो ज़्यादा है, और Q1 और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट 2 है। मीन डिफरेंस देख लें, 15 और 13 का 2 का है डिफरेंस, जबकि Q3 और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 22 से लेकर 30 मीन यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, 8 मिनट्स का। तो ये डेटा हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, हमें इस डिस्टेंस से अंदाज़ा हो रहा है। अगर Q3 और मैक्सिमम वैल्यू का डिस्टेंस एज कम्पेयर टू Q1 और मिनिमम वैल्यू के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि ये डेटा है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। मीन्स डेटा में बड़ी वैल्यूज जो हैं वो जो है रिलेटिवली वो एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही हैं। प्लस पॉजिटिवली स्क्यूड का अंदाज़ा एक और तरीके से भी हो रहा है कि डेटा स्टार्ट हुआ 13 से और एंड हुआ 30 के ऊपर, जबकि इसका जो मीडियन है वो मिड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मीडियन इसका मिड में एग्जिस्ट करता तो हमें यहाँ पे अंदाज़ा होता कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मीडियन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ मूव नहीं कर रहा। मीडियन की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू की तरफ जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जो है वो मिनिमम वैल्यू है मीडियन की वैल्यू। तो इससे हमें लगता है कि डेटा के अंदर जो है जो लार्ज वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज वैल्यूज का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो यहाँ पर बन रही है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो है पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पे है, क्योंकि मीडियन जो है वो मिड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मीडियन जो है वो मिड के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये मीडियन की वैल्यू ज़्यादा टेंडिंग टूवर्ड्स होती मैक्सिमम वैल्यू, तो हम कहते हैं कि डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ से हमें डेटा की स्क्यूनेस का भी अंदाज़ा हो रहा है इस बॉक्स प्लॉट से। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस बॉक्स प्लॉट का। तो इसके बाद इधर एक और एग्जांपल शो की गई है, जिस एग्जांपल को यूजिंग मिनीटैब सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू इसको सॉल्व किया गया है। तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारा ये इनिशियल कोर्स है, हमें इसके अंदर खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस तरह से खुद मैन्युअली प्लॉट करेंगे बॉक्स प्लॉट को। तो इसलिए हम इसको मैन्युअली ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये थ्रू स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इसको सॉल्व करके जस्ट यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, किस तरह से बॉक्स प्लॉट ये हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है कुछ और यहाँ पे चीज़ें हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे कहा है कि जी एक होता है आउटलायर। आउटलायर जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी होता है, मीन्स आउटलायर जो है हाईएस्ट वैल्यूज की तरफ भी हो सकता है, और आउटलायर जो है वो मिनिमम वैल्यूज की तरफ भी हो सकता है। हमें आउटलायर का भी अंदाज़ा इधर से हो सकता है जब हम बॉक्स प्लॉट को यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है? आउटलायर नॉर्मली हम कहते हैं अगर डेटा के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए जो कि डेटा के साथ इनकंसिस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये एक आउटलायर है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जो ऑन एवरेज जो एज है स्टूडेंट्स की वो 20, 22, 23, 18, 17, 19, 20 ईयर्स है। तो ये है आपकी डेटा की एक कंसिस्टेंट रेंज ऑफ एज, अगर हम डेटा के हवाले से बात करें। और अगर आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट आ जाए जिसकी एज हो लेट्स सपोज 56 ईयर्स, तो अब आप लोग जो है काफ़ी सारे इनकी एज जो है अराउंड 17 टू 22 है, जबकि एक आपके दरमियान एक स्टूडेंट आ जाए जिसकी एज 56 ईयर हो। तो 56 ईयर का स्टूडेंट जो है वो आपकी क्लास के साथ कंसिस्टेंट तो नहीं है, ज़ाहिर बात है उसकी एज बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के डेटा को हम कहेंगे कि ये जो डेटा है इसके अंदर ये जो एक वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, ये एक आउटलायर है। या इसके हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी देख सकते हैं कि आप लोगों की जो मार्क्स हैं वो 700 और 800 के बिटवीन जो है स्टूडेंट्स के हैं, और अचानक से आपको नजर आता है कि आप ही क्लास में एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है 400 है। तो वो जो 400 हैं आपकी क्लास के मार्क्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत कम मार्क्स हैं। तो 400 जो है हम उसे कहेंगे कि ये क्या है? डेटा के अंदर एक आउटलायर है। इस आउटलायर को हम एग्जामिन कर सकते हैं थ्रू सर्टेन मेथड्स। वो सर्टेन यहाँ पे वो जो मेथड है यहाँ पे दिए गए हैं। लेट्स सपोज हमें कैसे पता लगेगा कि ये आउटलायर है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटलायर फाइंड करने का मेथड क्या है
कि आउटलायर हम कहेंगे कि अगर वैल्यू जो है जो यहाँ से निकल रही है इस फार्मूले से वो जो है वो ग्रेटर हो, तो लेट्स सपोज हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमने देखना है। हम आउटलायर को फाइंड करते हुए देखेंगे कि Q3 हमने मीन थर्ड क्वार्टाइल लिया प्लस 1.5 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, हमने ये फार्मूला यूज किया। अगर वैल्यू इस जो आउटलायर की वैल्यू यहाँ से फार्मूले से निकल रही है 71.875, अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू है तो हम कहेंगे कि ये डेटा के अंदर एक आउटलायर है। जिस तरह हम देखते हैं कि ये इस फार्मूले के थ्रू जो हमने Q3 प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1 किया, तो डेटा का Q3 था 52.75 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई पे 52.75 माइनस 40, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 71.875। मींस अगर डेटा के अंदर जो वैल्यू है वो 71.875 से बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि ये डेटा के अंदर एक आउटलायर है, या इस आउटलायर को हम लोअर रेंज की तरफ भी फाइंड कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है, Q1 माइनस Q1.5 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू, हमने इसको वैल्यूज पुट की सारी और आंसर आया 20.875। मीन्स अगर आउटलायर की वैल्यू को देखते हुए, मीन्स अगर कोई वैल्यू डेटा के अंदर 20.875 से कम है तो हम उस वैल्यू को भी कहेंगे आउटलायर है, कि ये वैल्यू जो है इनकंसिस्टेंट है विद दी डेटा। अब हम देखते हैं ऊपर जो हमें एग्जांपल दी गई है उसमें आउटलायर को हम किस तरह से देख यहाँ पे ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो देखें, डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 73 है और डेटा के अंदर जो मिनिमम वैल्यू दी गई है वो 21 है। मींस डेटा के अंदर अगर हम कहें तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि 73 है, तो इट मींस डेटा के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डेटा यहाँ पे हमें एक्चुअली डेटा यहाँ पे शो नहीं किया गया, तो वो हमें बता रहा है यहाँ पे एग्जांपल के अंदर कि जो मिनिमम वैल्यू है 21 है, तो 21 से बिलो डेटा, तो डेटा डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो मिनिमम जो है 21 है और यहाँ पे है 20.875। मीन्स अगर 20 होता, 19 होता, तो वो हमारे पास डेटा के अंदर लोअर साइड पे आउटलायर होता। और अच्छा, अब हम चले जरा मैक्सिमम साइड पे, तो मैक्सिमम वैल्यू 71.875 है। ये 71.875 से अगर बड़ी वैल्यू डेटा में एग्जिस्ट कर रही है तो वो अपर साइड पे एक आउटलायर है। जैसे कि हम कहें कि 72 ईयर्स जो है वो डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 73 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स 72 और 73 ये डेटा के अंदर दो वैल्यूज जो हैं वो आउटलायर है, क्योंकि वो इस अबव वैल्यू से 71.875 से वैल्यू बड़ी है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हमने इस वैल्यू को कहा कि ये वैल्यू जो है आउटलायर है। हम इस वैल्यू को खुद से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम जस्ट इस वैल्यू को ट्रेस आउट कर लिया कि ये डेटा के अंदर एक आउटलायर है। आउटलायर आपको पता है, आउटलायर मीन की वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है पॉजिटिव साइड पे भी, लोअर नेगेटिव साइड पे भी। जारी बात है, अगर आउटलायर बहुत बड़ा है तो एवरेज की वैल्यू बड़ी आएगी, अगर आउटलायर की वैल्यू स्मॉल है तो ऑन वो एवरेज को इफेक्ट करेगा। तो बहरहाल इस तरह से हमने ये आउटलायर फाइंड किया डेटा के अंदर, जो डेटा की जो जो सिमेट्री है उसको इफेक्ट करता है, तो ये आउटलायर। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं, एक हमें बॉक्स प्लॉट यहाँ पे सेल्फ रिव्यू में शो किया गया है। ये जो बॉक्स प्लॉट है सेल्फ रिव्यू में जो शो किया गया है, ये हमें क्या शो करता है, ये अब हम इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन हमने यहाँ से किए जा रहे हैं। लेट्स हमें वो कहता है कि ये आउटलायर है, नहीं ये एक बॉक्स प्लॉट है जो यहाँ प्लॉट किया गया है। अब वो कहता है कि व्हाट आर दी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज। अब हमने खुद बनाया था, अब हमें बनाते हुए अंदाजा है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है जहाँ से ये लाइन जो है इस बॉक्स प्लॉट की स्टार्ट हो रही, मीन्स 10 जो है डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और एंड जहाँ पे रेड लाइन जो एंड एंड हो रही जाके वो इस डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू है, मीन्स कितनी, 85। 85 इस डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू है, जबकि 10 इस डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अच्छा, अब बात आती है फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है। फर्स्ट क्वार्टाइल वो है जहाँ पे इस डायग्राम में जो बॉक्स है जो स्टार्ट हुआ है, मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल, वो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है, वो है 25। फिर थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है, वो है 60, जहाँ पे इस बॉक्स को हम देख एंड होते हुए देख रहे हैं, वो है 60। तो फर्स्ट क्वार्टाइल है 25 और थर्ड क्वार्टाइल है 60। अब एंड द मीडियन, मीडियन क्या होगा, जहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक लाइन ड्रॉ की गई है, वर्टिकल लाइन,
ब्लैक कलर की जो रिलेटिवली उसकी विड्थ ज़्यादा है, तो वो है 40। 40 जो है इस डेटा का मिड पॉइंट है या इसका मीडियन है। अब वो कहता है वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल? नो, डेटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कैसे होता है कि अगर मीडियन डेटा के मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, जबकि हम देखें कि डेटा जो है वो 85 से स्टार्ट हो रहा है और 85 से स्टार्ट होते हुए डेटा जो है वो एंड कहाँ हो रहा है, हम इसको देख सकते हैं कि 85 से स्टार्ट हुआ और डेटा स्टार्ट हुआ 10 से, तो अगर इसका मिड पॉइंट देखें तो वो आना चाहिए। डेटा का अगर हम डिफरेंस लें आपस में 85 माइनस 10 जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं, इसको अगर हम डिवाइड बाय करें 2, तो मिड पॉइंट आना चाहिए 37.5। तो ये 37.5 से थोड़ा राइट साइड पे है मिड पॉइंट, मीन्स 40 के ऊपर, प्लस डिस्टेंस जो है Q1 और स्टार्टिंग मिनिमम वैल्यू का वो कम है, और डिस्टेंस Q3 मीन थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू का डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें वो कहता है कि आर देयर एनी आउटलायर्स, तो हम आउटलायर को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आउटलायर का, इस तरह हमने ऊपर फार्मूला देखा कि आउटलायर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस डेटा के अंदर क्या कोई आउटलायर है। आउटलायर फाइंड करने के लिए हम अभी यहाँ पे जो ऊपर फार्मूला दिया गया है इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि वैल्यूज क्या क्या है जी, कि हमने लेना है डिफरेंस Q3 और Q1 का। Q3 और Q1 का डिफरेंस आता है हमारे पास 35, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ये आया 52.50। फिर हमने इसको ऐड करना है थर्ड क्वार्टाइल के अंदर, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू है 60, तो 112.50 हमारे पास आता है मैक्सिमम साइड पे एक आउटलायर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 112.50 अगर वैल्यू है या उससे बड़ी वैल्यू है तो वो आउटलायर होगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 85 है, इट मीन्स यहाँ पे अपर साइड पे आउटलायर नहीं है। अब हम चलते हैं कि लोअर साइड पे यहाँ पर कोई आउटलायर है, उसके लिए Q3 माइनस हमने Q1 किया, Q3 Q1 माइनस करते हुए हमारे पास आंसर आया 60 माइनस 25 35 आया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो ये आया 52.50। अब हमारे पास Q1 कितना है, हमने 25 है, 25 में से 52.50 हमने माइनस किया तो आंसर आया -27.50। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 है। अगर वो -27.50 से भी कम होती तो हम कहते हैं कि डेटा में आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास डेटा में किसी किस्म का कोई आउटलायर नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें वो कहता है कि मीडियन बताएं जी, हमने बता दिया कि मीडियन 350 है। हमने यहाँ बॉक्स के अंदर जो मोटी लाइन थी वो 350 के ऊपर है, तो मीडियम जो है वो 350 है। एस्टिमेट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फॉर द अमाउंट स्पेंड। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, हम यहाँ से डिफरेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और थर्ड क्वार्टाइल कितना है, हम उसका भी डिफरेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का अंदाज़ा लगाते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल कितना है। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके भी एक यहाँ पे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्केल यहाँ पे चूँकि ज़रा उसमें गैप ज़्यादा है, इसलिए एग्जैक्टली हमें बताने में मुश्किल हो रही है। एस्टिमेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज पे जब हमें वैल्यू यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा, तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्केल में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जैसे 700 से 1050 तक जो गैप है, इस गैप को अगर हम इक्वल स्केल्स में यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम थर्ड क्वार्टाइल जो है और फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या, यहाँ पे आउटलायर भी फिर हमें हमारे लिए फाइंड करना इजी होगा कि आउटलायर क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे स्केल थोड़ा सा मुख्तलिफ सा यूज़ किया गया है, उसमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये हुआ। तो अब हमने यहाँ पे जो है एक और 16 क्वेश्चन यहाँ पे ओपन किया। इसमें वो कहता है कि मीडियन वैल्यू देखें, तो मीडियन वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड वो जो है 450 के अराउंड जो है ये मीडियन की वैल्यू हो सकती है। और फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, 300, और थर्ड क्वार्टाइल कितना हमें यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, तकरीबन 700 हमें थर्ड क्वार्टाइल का अंदाज़ा हो रहा है।
इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है 700 माइनस 300 400 जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज का अंदाजा हो रहा है। अब वो कहता है कि बियॉन्ड व्हाट पॉइंट इज ए वैल्यू कंसीडर्ड एन आउटलायर। अब हमने उसी फार्मूला के थ्रू आउटलायर की वैल्यू फाइंड करके हमने बताना है कि इससे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वो आउटलायर होगी। आइडेंटिफाई एनी आउटलायर एंड एस्टिमेट देयर वैल्यू। तो हमने एस्टिमेट करना है आउटलायर की वैल्यू और बताना है कि आउटलायर कोई है या नहीं। तो हम आउटलायर फाइंड करके हम ये बता सकते हैं फार्मूले के थ्रू जो ऊपर दिया गया है। इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिवली स्क्यूड है पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि Q3 और अपर वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू गैप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q1 एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें यहाँ पे शो हो रही है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें सारा डेटा दिया। अब हमने बॉक्स प्लॉट यहाँ से बनाना है। हम इसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर जो हमारे पास है चैप्टर 4 इसके अंदर टॉपिक जो था बॉक्स प्लॉट का हमने उसको भी कवर इस तरह से कर लिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है इसके अंदर हम बॉक्स प्लॉट खुद से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर उसने हमें रॉ डाटा दिया है। इस रॉ डाटा को यूज़ करते हुए हमें सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट करनी है। पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, छोटी वैल्यू पहले फिर बड़ी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। डेटा को अरेंज करने के बाद फिर हम यहाँ से फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के हम वैल्यूज फार्मूले के थ्रू निकालेंगे क्वार्टाइल्स के फार्मूले के थ्रू। फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे सामने होगी तो वहां से हम बॉक्स प्लॉट जो है उसको इजीली ड्रॉ हम कर सकेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है जी स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस जिस हमने बात की कि स्क्यूनेस जो है वो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है और इसके अंदर हम शेप के थ्रू ये कैरेक्टरिस्टिक का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसके अंदर 4 डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आती हैं जैसे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और बाई मॉडल। अब इसमें जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर क्या होता है कि डेटा का मीन और मीडियन जो है वो इक्वल होता है और डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो इस मीन और मीडियन के अराउंड इवनली स्प्रेड होती हैं। मीन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इवनली एक जैसी जो है उसका स्प्रेड होता है और हम ये कहते हैं कि ये है हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो हम इसको ग्राफिकली नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ नीचे डायग्राम में इस चार्ट 4.1 में जो पहला पहला जो हमें नज़र आ रहा है ये जो शेप है हमें एक नॉर्मल शेप नज़र आ रही है। मीन्स एक जो हाइट जो है उससे लेफ्ट और उससे राइट साइड पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम कहते हैं कि ये है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मीन और मीडियन जो है वो डेटा का वो सेम है, एक ही पॉइंट पर है। जबकि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो है जो शेप है वो है पॉजिटिवली स्क्यूड। इस पॉजिटिवली स्क्यूड में हम देख सकते हैं कि अगर मीन की वैल्यू जो है वो मीडियन से लार्ज होगी, अगर मीन की वैल्यू मीडियन से लार्ज होगी तो हम कहेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे जो बनेगी शेप बनेगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। और इसके ऑपोजिट अगर मीन की वैल्यू मीडियन से स्मॉल होगी तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगी जैसे हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। और नॉर्मली हमें पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नज़र आती है जैसे कि हम देख सकते हैं ये सेकंड वाली पॉजिटिवली स्क्यूड और इसमें हम देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो पॉइंट है उससे राइट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ कम है। जबकि इसे आगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है। इसमें हम क्या देख सकते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो पीक जो है मैक्सिमम जो पॉइंट है उससे लेफ्ट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स पीक से छोटी वैल्यू ज़्यादा है और बड़ी वैल्यूज़ कम है, इसलिए हमने कहा कि ये है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अब है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा हमें पीक्स नज़र आती हैं और इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है बाई मॉडल। और ये नॉर्मली जो है दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस के लिए हमें ये इसकी एग्जिस्टेंस नज़र आती है। सिंगल पॉपुलेशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता, दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन में ये एग्जिस्ट करता है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह हम यहाँ पे इसकी शेप ऊपर हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिन मेथड के थ्रू हम ये जो स्क्यूनेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे पहला फार्मूला यहाँ पे दिया गया है पियरसन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कैसे फाइंड करना है कि हमें डेटा का मीन गिवन होता है, हम मीन इजीली निकाल पाते हैं। और मीन ये फार्मूला है जी 3 × x बार मीन माइनस मीडियन, और डिवाइड हमने किया है इसको स्टैंडर्ड एरर से। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड एरर जो भी है, तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने इसको डिवाइड किया है। तो इस फार्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं जी। और इसकी रेंज जो है वो -3 से +3 के दरमियान है। अगर वैल्यू जो है वो -3 के दरमियान होगी तो हम -3 के माइनस से करीब होगी ज़्यादा तो हम कहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस है। अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई स्क्यूनेस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर एक और फार्मूला है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं n डिवाइड बाय n-1 इंटू n-2 प्लस ये अब हमने एक मल्टीप्लाई किया इसको समीशन इंटू x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, इसका क्यूब जो है फिर उसको समीशन लेना है। तो इस फार्मूले के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। और ये दोनों फार्मूले जो हैं ये स्क्यूनेस या पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड को यहाँ पर शो करते हैं। ये बाद वाला फार्मूला है, इसके अंदर अगर डेटा पॉजिटिव होगा वैल्यू जो है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूनेस को शो करेगा। अगर डेटा के वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे शो करेगा। इसी हवाले से यहाँ पे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व किया गया है। तो अब हम एग्जांपल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये इसकी ईजी कैलकुलेशन है, जैसे कि हम कैलकुलेशन पहले करते आए हैं उसी तरह की कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए हम ये जो है स्क्यूनेस जो है हम ये मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग बोथ फार्मूलाज। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो इन्वॉल्व हैं, ये दूसरे फार्मूले के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया गया है। तो ये दोनों तरह की कैलकुलेशंस को आप ट्राई कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। फिर ये सॉफ्टवेयर लेके इसी स्क्यूनेस को यहाँ पे शो कर दिया गया है। तो चूँकि हम तो सॉफ्टवेयर से नहीं करेंगे, हम तो मैनुअली जिस हद तक हमसे हो पाएगा कैलकुलेशंस के थ्रू हम कर लेंगे। तो फिर ये सेल्फ रिव्यू है, इसके अंदर भी हमने यही चीज़ें फाइंड करनी है। फिर नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसके अंदर हमने मीडियन, मीन, स्क्यूनेस और ये इस तरह की चीज़ें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है 19, 20, 21, 22 एक्सरसाइज के अंदर। तो इन तमाम क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग स्क्यूनेस फार्मूलाज। तो ये है हमारे पास कुछ चीज़ें जिसको अभी तक हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया है इस स्क्यूनेस के अंदर।